श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा जी ने सोचा कि मेरे यहाँ आज सारा गांव उमड़ेगा, सो लाला का पलना एक बाहर गाड़ी के नीचे रख लूँ तो घर में ठीक ठीक जगह बढ़ेगी। सभी गोपियाँ आने वाली थीं, सो स्थाना भाव के कारण यशोदा जी ने कन्हैया का पलना गाड़ी के नीचे रख दिया और उस गाड़ी में क्या था, दूध और दही रखा हुआ था। यशोदा एक एक करके सभी गोपियों का आदर करने लगी। गोप बालकों को भी सुंदर कंठी देती थीं, जिससे सभी माताएं प्रसन्न होती जाती थीं। गोपियाँ कन्हैया को हार्दिकता से आशीर्वाद देती जाती थीं और कहती थीं, बाल कृष्ण लाल की जय। सभी आए हुए ब्रजवासियों का आदर सम्मान करती हुई यशोदा जी आनंद में लीन हो गईं। इधर बाल कन्हैया की नींद उड़ गई। कहाँ है मेरी माता? वह उत्सव तो मेरा ही मना रही है, और जबकि मुझे आंगन में गाड़ी के नीचे रख छोड़ा है। उत्सव के दिन ही भगवान को भुला देना ठीक नहीं है। यशोदा जी ने उत्सव के दिन ही श्री कृष्ण को भुला दिया, सो विपत्ति आ गई। व्यवहार से छुटकारा नहीं मिल पाता, इसे तो निभाना ही पड़ेगा। जब तक कुछ न कुछ अपेक्षा है, व्यवहार भी चलता रहेगा। व्यवहार को छोड़ना तो है ही नहीं, और व्यवहार पालन कोई अपराध भी नहीं है, किंतु मात्र व्यवहार ही निभाए रखना, व्यवहार में बन जाना, व्यवहार में भगवान को भी भूल जाना अपराध ही है। धंधा व्यापार अपराध नहीं है, किंतु उसी में लीन होकर भगवान को भुला देना अपराध है। व्यापारी दुकान में भगवान की छवि की पूजा करता है, किंतु ग्राहक के साथ बातचीत के समय भगवान को भूल जाता है। वह ग्राहक को ईश्वर की उपस्थिति में ही ठगता है। वह ग्राहक को 5 रुपए की वस्तु 25 रुपए में बेचता है और फिर कहता है, तुम मेरे जान पहचान के हो, मैं बिना नफा के कमाए ही बेच रहा हूँ। लेने वाला सोचता है कि ये दुकानदार पहचाना हुआ है, सो मूल कीमत में ही माल दे रहा है, और ग्राहक बेचारा क्या जाने कि असली भाव का अर्थ व्यापारी तो दूसरा ही कर रहा है। दुकानदार का मतलब है, तुम पड़वानो अनेहू तरवानो। दुकानदार का मतलब है, तुम पड़वानो अनेहू तरवानो। क्या अर्थ होता है? गुजराती है भैया। क्या है? तुम गिरोगे और मैं तर जाऊंगा। तुम गिरोगे, तुम पड़वानो, अनेहू तरवानो, अर्थात तुम गिरोगे और मैं तर जाऊंगा। हम सबका लक्ष्य है श्री कृष्ण मिलन। इस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखकर ही सारा व्यवहार निभाते चलो। ज्ञानी महात्मा भी व्यवहार तो करते ही हैं, किंतु ईश्वर को वे कभी नहीं बुलाते। गोपियों को सम्मानित करने में यशोदा जी श्री कृष्ण को भूल गईं। कई लोग ऐसे हैं जो उत्सव के समय ठाकुर जी को ही भूल जाते हैं। अरे ठाकुर जी के निमित्त ही तो उत्सव है, पर उन्हें ही क्यों भूल जाते हो? व्यवहार का कारोबार करते करते ही भी ठाकुर जी को निहारना चाहिए। घर के कामकाज करते समय भी ठाकुर जी से ही लगी रहनी चाहिए। घर के कामकाज करते समय भी
दृष्टि ठाकुर जी से ही लगी रहनी चाहिए। जब कोई मेहमान हमारे घर पर आए तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनसे बार बार बातचीत करते हैं। अन्य सभी काम काज करते समय भी हमारा ध्यान तो मेहमान से ही लगा रहता है। तब ये तो ठाकुर जी हैं, उनके आगमन पर हमारा मन और ध्यान उन्हीं के साथ ही लगा रहना चाहिए। प्रभु सेवा का कोई अंत नहीं है। देह विलय होने पर ही सेवा की समाप्ति होती है। सत्कर्म करने में तो हमेशा संतुष्ट ही रहो। जीते जी सेवा की समाप्ति करने वाला व्यक्ति सच्चा वैष्णव नहीं है। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी ने लाला को बुला दिया तो उसे बुरा लगा। लाला ने मजाक करने की सोची, वह रोने लगा, किंतु माता को सुनाई ही नहीं देता था। वह हाथ पांव हिलाता हुआ रोने लगा। रोते रोते उसने देखा कि गाड़ी पर पूतना का भाई सक्टासुर आ बैठा है। सक्टासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। कृष्ण ने सोच लिया कि वह सक्टासुर भी कंस की कठपुतली ही है। लाला ने जोर से गाड़ी को एक लात लगा दी तो गाड़ी पलट गई। दूध दही आदि सब कुछ जमीन पर बिखर गया और सक्टासुर भी गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। ये ऐसा भांजा है जो कंस मामा के सभी खिलौनों को तोड़ फेंक देता है। गाड़ी उलट गई तो बड़ा धमाका हुआ। सभी दौड़े हुए आए। बालकों ने बताया कि लाला की लात ने इस गाड़ी को पलट दिया है। इस प्रसंग में भी एक रहस्य है। यह तुम भी प्रभु को अपनी संसार गाड़ी के नीचे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी में भी वो पलट देंगे। मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखो और गौड़ को गाड़ी के नीचे। जिसके जीवन में प्रभु का स्थान गौड़ है उसकी संसार गाड़ी उलटी ही जाती है। गृहस्थाश्रम भी एक गाड़ी है और पति पत्नी उसके पहिए। इस गाड़ी पर श्री कृष्ण को पधराओ। जीवन रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। इस जीवन रथ के अश्व हैं हमारी इंद्रियां। प्रभु से प्रार्थना करो, क्या नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ का संचालन किया था उसी प्रकार आप मेरे जीवन रथ के सारथी बनो और सन्मार्ग पर ले जाएं। जिसके शरीर रथ का संचालन प्रभु के हाथों में नहीं है उसका संचालन मन करता है और मन का एक सारथी है जो जीवन रथ को पतन के गर्त में गिरा देता है। यदि तुम्हारी गाड़ी परमात्मा के हाथ में नहीं है तो इंद्रियां रूपी अश्व उसे पतन के गड्ढे में गिरा देंगी। अर्जुन की जीत इसी कारण से हुई थी कि उसने परमात्मा को सारथी पद पर दिया था, मन को नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि आज छुट्टी है तो बस सारा दिन अच्छा खाएंगे पिएंगे और सोएंगे। वह तो कुंभकर्ण सी बातें हुई। ऐसा कभी न किया जाए। रविवार तो वीर होने का वार है। रविवार के दिन तेल मिर्च चटनी आदि खाने के बदले दूध और चावल खाना। सारा सप्ताह बहुत कुछ खाया है तो छुट्टी के दिन तो सात्विक आहार किया जाए और दिन भर जपमाला फिराई जाए। रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। रविवार के दिन एक गृहस्थी कथा श्रवण करने चला तो उसका पुत्र रोने लगा। पत्नी ने कहा, ये बच्चा जब रो रहा है तो तुम्हारा कथा में जाना ठीक नहीं है। उसे रोता हुआ छोड़कर कथा में जाओगे तो कौन सा पुण्य कमाओगे। तो उस व्यक्ति ने सोचा, मैंने सुना है कि किसी के दिल को व्यथित करना अच्छा नहीं है। यदि मैं कथा में जाऊंगा तो मेरी पत्नी को दुख होगा
उसने ऐसा सोचकर कथा में जाने की बात छोड़ दी। अच्छा होता, डोंगरे साहब कहते हैं, अच्छा होता अगर वे सब घर में ही रहकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते, किंतु उन्हें याद आया कि अमुक फिल्म का ये अंतिम सप्ताह है। कथा तो रोज़ रोज़ होती रहेगी, किंतु ये फिल्म तो चली जाएगी। और वे सब कथा में जाने के बदले फिल्म में जा बैठे। पति पत्नी का संबंध केवल विलासिता के लिए नहीं, प्रभु भजन के लिए भी है। गृहस्थ के जीवन में काम सुख नहीं, भागवत सेवा ही मुख्य है। मनुष्य के जीवन में भोग की नहीं, भगवान की प्रधानता होनी चाहिए। गाड़ी किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाते ही उलट जाती है। भगवान को गाड़ी के नीचे नहीं, ऊपर ही बिठलाओ। यशोदा जी ने भगवान को तो गाड़ी के नीचे रख दिया और दूध दही माखन आदि सांसारिक भोग पदार्थ गाड़ी में रखा। उन्होंने भगवान को गौड़ स्थान दिया और सांसारिक भौतिक पदार्थों को मुख्य, तो सारी गाड़ी ही पलट गई। तुम्हारे जीवन में काम सुख प्रधान बनेगा और भगवान गौड़, तो तुम्हारा जीवन रथ उलट जाएगा। भगवान को गाड़ी के नीचे रखोगे तो शक्टासुर गाड़ी पर सवार हो जाएगा। काम लोभ आदि ये तो शक्टासुर हैं। दूध दही मक्खन आदि भोग पदार्थ के प्रतीक हैं। जिसके जीवन में भौतिक पदार्थों की प्रधानता है, उसकी जीवन गाड़ी पर शक्टासुर सवार हो जाता है और किसी दिन भी वो पलट सकती है। दाम्पत्य जीवन में धर्म की ही प्राधान्य होना चाहिए। पत्नी को काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कहा गया है। प्राथमिकता धन और काम सुख को नहीं, धर्म को दिया जाए। जब से हमने धन को ही सब कुछ मान लिया है, तब से जीवन में से शांति गायब हो गई है। धन को मुख्यता देने से सदाचार चला गया है। धन की अपेक्षा संयम और सदाचार ही अधिक सुखदायी है। धन यदि मर्यादा से बाधिक होगा तो शांत आएगी। जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। इनके क्रम में भी एक विशिष्ट तारतम्य है। धर्म और मोक्ष के बीच अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर ही की जाए। अर्थ और काम गौड़ है, धर्म और मोक्ष प्रधान। यदि धर्म और मोक्ष गौड़ हो जाएंगे तो जीवन रथ अधोगत के गर्त में धंस जाएगा। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जीवन में लौकिक सुखों का प्राधान्य हो जाएगा तो शक्टासुर आपकी जीवन गाड़ी में सवार हो जाएगा। एक संत के मत अनुसार शक्टासुर वध की लीला के समय श्री कृष्ण की भय 108 दिनों की थी। जब आपके सिर पर शक्टासुर सवार हो जाए तब 108 मोतियों वाली माला लेकर भगवान के नाम का जप करो। लौकिक व्यवहार को की प्रधानता तथा श्री कृष्ण को गौड़ता देते ही काम क्रोध लोभ मोह आदि शक्टासुर आधमकते हैं। जीवन में श्री कृष्ण की प्रधानता देने से शक्टासुर का भय निर्मूल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कथा श्रवण के बिना ही यौवन गंवा दिया और अब ये शक्टासुर नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता है। श्री कृष्ण शक्टासुर का वध अवश्य करते हैं। जब तुम्हारे हृदय पर काम क्रोध लोभ मोह रूपी शक्टासुर सवार हो जाए तब माला लेकर नारायण का नाम जप करने लगो। राधे राधे। माला के साथ मैत्री होने पर शक्टासुर को निरुपद्रवी होना पड़ेगा। माला के साथ संबंध नहीं हो पाएगा तो शक्टासुर सवार हो जाएगा। काम क्रोध आदि का सामना करना है
तो परमात्मा का आश्रय लेना ही होगा। अब आता है तृणावर्त का वध का प्रसंग। अभी पहले पूतना शकटासुर और अब आए हैं तृणावती। किसी एक दिवस यशोदा जी श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठलाकर दुलरा रही थी। उसी में समय तृणावर्त को मारने के लिए भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। यशोदा जी भार को सह न सकी तो कन्हैया को जमीन पर बिठला दिया और घर के काम में जुट गई। तृणावर्त बवंडर का रूप लेकर आया और श्री कृष्ण का हरण करके आकाश में उड़ चला। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और उन्होंने तृणावर्त को पकड़ा। तृणावर्त के प्राण उड़ गए। तृणावत जीवम आवर्यति सा तृणावर्ता। रजोगुण का चक्कर ही तृणावर्ती है। काम और क्रोध हैं रजोगुण के पुत्र। रजोगुण के पुत्र हैं काम और क्रोध। और रजोगुण मन में आया नहीं कि मन चंचल हो जाता है। तृणावर्त रूपी आंधी मन में आते ही वो चंचल हो जाती है। बुद्धि जब ईश्वर से विमुख हो जाती है तब तृणावर्ती रजोगुण मन में घुस जाता है और उसे चंचल बना देता है। यशोदा की आंखों में धूल जा घुसी। जब सांसारिक सौंदर्य को निहारने में सुख मिलने लगे तब मान लेना कि आंखों में तृणावर्त का आ बैठा है और फिर भगवान दर्शन नहीं होंगे। कन्हैया धीरे धीरे बड़ा होने लगा। घुटनों के बल चलता हुआ वो गौशाला में भी पहुंच जाता था। सभी गायें भी उसे पहचानने लगी। कई महान ऋषि भी गायों का अवतार लेकर गोकुल में आ बसे थे। एक छोटा सा बछड़ा था, वो भी छोटा था और कन्हैया भी छोटा ही था। कृष्ण उसे अपना दोस्त मानते थे। वो बछड़ा हम्मा हम्मा करता था तो लाला बोलता था मैया मैया। कन्हैया उस बछड़े से अलग होता ही नहीं था। गाय भी आनंदावेश में बछड़े को भूलकर कन्हैया को चाटने लगती थी। यशोदा को विश्वास होने लगा कि गायों की सेवा की जिसके फलस्वरूप उनके आशीष से हमें पुत्र मिला है। जो गायों की सेवा करेगा कन्हैया तो उनकी गायों और बछड़ों के साथ ही खेलता रहता था। वह गायों की पूंछ पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। माता कहती थी अरे कान्हा बड़ा शरारती है तू, ये गायें तो तुझे मारेंगी। कन्हैया का एक और नाम कायम हो गया बस पुच्छा मलनम। बस पुंछा मलनम। एक बार यशोदा जी लाला को स्तनपान करा रही थी। उसका सुंदर मुख निहार रही थी। माता का प्रेम देखकर कन्हैया जोरों से दूध पीने लगा। बालक यदि दूध बहुत पी जाए तो माता को चिंता होने लगती है कि कहीं बीमार ना हो जाए। अपना लाडला जब तक वैष्णव के हृदय में प्रेम उमड़ने नहीं लगता तब तक प्रभु भूखे नहीं होते। उनकी प्रार्थना करो, नाथ मैं आपको तो क्या भोजन कराऊं, आप सारे जगत के अन्नदाता हैं। फिर भी मैंने जो थोड़ी वो सामग्री बनाई है आप स्वीकार करें। कन्हैया के अत्यधिक दुग्धपान से यशोदा चिंता करने लगी तो कन्हैया ने कहा माता तेरा दूध मैं अकेला नहीं पी रहा हूँ, मेरे मुख में समाया हुआ सारा विश्व तेरे दूध का पान कर रहा है। कन्हैया ने जमाई लेने के लिए मुंह खोला और यशोदा जी को समग्र ब्राह्मण का दर्शन कराया। कन्हैया माता से कहता है तू अकेले मुझे नहीं
अनंत जीवों को दूध पिला रही है, समग्र ब्रह्मांड को तो दुग्धपान करा रही है। भगवान ने सुदामा को अपार संपत्ति दी तो यमराज को चिंता हुई। उन्होंने भगवान से कहा, सुदामा के भाग्य में दारिद्र्य का योग है, उसके भाग्य में संपत्ति का क्षय लिखा हुआ है। आपने इतना सारा अवसर उसे देकर ठीक नहीं किया, कर्म मर्यादा भंग होगी, कर्मानुसार ही सुख दुख दिए जाते हैं। प्रभु ने यमराज से कहा, मैं वेदोक्त कर्म मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता। जो मुझे भोजन कराता है वो समस्त ब्रह्मांड को भोजन कराता है। एक मुट्ठी भर तंदुल मुझे खिलाकर सुदामा ने सारे वो विश्व को भोजन कराया है। इत्यदि कथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।